नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। डोनाल्ड ट्रंप संकट में पड़ गए हैं, परेशानी में हैं। किस तरह की परेशानी में हैं इसको हम समझेंगे। दरअसल हुआ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के सामने अब खतरा ही खतरा दिख रहा है। ट्रंप खल्लास बोले तो अब ट्रंप के लिए संभावनाएं बहुत कम हो गई हैं। 1-2 महीने ट्रंप छटपटा सकते हैं। जितना छटपटा लें उसके बाद ट्रंप के हाथ पांव करीब करीब कटने वाले हैं। कैसे कटने वाले हैं इसको समझना ज़रूरी है, और इसको समझने के लिए हम चलते हैं कुछ डाटा की तरफ। डाटा जो कहता है वो ये कहता है कि डोनाल्ड ट्रंप हर तरफ से परेशानी में है। मैं आपको अभी हाल में वीडियो बना के बता चुका हूँ कि किस तरह से शटडाउन हो चुका है अमेरिका में। मैंने बताया था कंगाल हो जाएंगे। अब उनको और ज़्यादा पैसे लेने का अधिकार संसद ने वहाँ की नहीं दिया है, तो उनके पास में अब सरकार का खर्चा चलाने के लिए पैसे नहीं है, कर्मचारियों की तनख्वाह के लिए पैसे नहीं है। बहुत सारी सरकारी गतिविधियां ठप हो गई हैं, लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। पहली चीज़। दूसरा, ट्रंप के साथ एक और चीज़ पिछले दिनों हुई है जो मैं आपको बता चुका हूं कि किस तरह से ट्रंप के जो टैरिफ वाले फैसले हैं ये फैसले गलत पाए गए हैं, और गलत होने के कारण ये फैसले 2 बार हाई कोर्ट, उनका जो फेडरल कोर्ट है और बाकी कोर्ट में गलत साबित हो चुके हैं। यानी उनको अधिकार नहीं है टैरिफ लगाने का जिस तरह से उन्होंने लगाया है। सुप्रीम कोर्ट अब एक अकेला कोर्ट बचा हुआ है जहां से अगर ट्रंप का ये निर्णय गलत पाया गया तो ट्रंप के टैरिफ तो वापस होंगे ही होंगे। जिन लोगों से टैरिफ वसूला गया उनको वापस किया जाएगा। तो ये तो 2 खतरे हैं, लेकिन तीसरा खतरा और आके खड़ा हो गया है। वहाँ पर अमेरिका में लगातार एक तरह से जनमत संग्रह होते रहते हैं जिसको कहते हैं अप्रूवल रेटिंग, और ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग 9 से 10% गिर गई है, और जो उनके कार्यकाल का सबसे घटिया है। 9 महीने हुए हैं केवल 43% अमेरिका के लोग उनके समर्थन में हैं, 53 लोग उनके खिलाफ हैं। और ये 43% का आंकड़ा अगर आप देखें तो आपको आंकड़ा बड़ा लग सकता है कि भारत में 34% से भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी बनी हुई है, लेकिन भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम है तो विपक्ष के बहुत बढ़ जाते हैं। वहाँ पे 2 पार्टी सिस्टम है। तो इस तरह से देखा जाए तो ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग बेहद खतरनाक है। किस तरह से खतरनाक है तो आप देखें तो उनकी जो सितंबर 2025 में उनका अप्रूवल रेटिंग -14 हो चुका है। जो अप्रूवल रेटिंग है कई तरह से होती है कि मुद्दों पे लोग क्या सोचते हैं, इस पे क्या सोचते हैं। तो खास तौर पे जो इश्यू बेस्ड रेटिंग है उसमें महंगाई और अर्थव्यवस्था को लेकर पहले ट्रंप को बड़ा सपोर्ट मिला था, और अब निवेशकों की नकारात्मक प्रतिक्रिया, दूसरी चीज़ें सामने आ गई हैं। और महंगाई, अर्थव्यवस्था की बुरी हालत, इमिग्रेशन और क्राइम, सभी मामलों पे अब जिनके कारण डोनाल्ड ट्रंप सब जगह बेच रहे थे, वो चारों मुद्दों पे उनकी अप्रूवल रेटिंग नेगेटिव आ गई हैं। अगर आप राज्यों में देखें तो वहाँ के जो डेमोक्रेटिक चुनाव वाले राज्य हैं, मतलब जाहिर बात उनकी विपक्षी पार्टी है, उनकी रेटिंग सबसे कम है, जबकि रिपब्लिकन राज्यों की उनके मुकाबले बेहतर है। लेकिन यहाँ पर भी अब असंतोष दिख रहा है, उनकी रेटिंग उनके समर्थक राज्यों में भी गिर रही है, और ये सीधे सीधे इसका असर पड़ेगा मध्यावधि चुनाव पे। मध्यावधि चुनाव होने वाले हैं 2026 में। मध्यावधि चुनाव क्या होते हैं? देखिए, जैसे हमारे यहाँ पे राज्यसभा है वैसे उनके यहाँ सीनेट है। हमारे यहाँ जो पावर लोकसभा के पास ज़्यादा पावर है वहाँ सीनेट के पास ज़्यादा पावर है। तो सीनेट के चुनाव जो होते हैं वो बीच बीच में होते रहते हैं। मतलब एक ऐसा नहीं होता कि सीनेट खाली हो जाए, तो उसको कहते हैं मिड टर्म इलेक्शन। जैसे हमारे राज्यसभा के चुनाव 6 साल के लिए होती है, 2-2 साल में होते हैं। इस बार जिस तरह का ये लोगों की नाराज़गी चल रही है, तो पूरे चांसेस हैं कि ट्रंप की पार्टी वहाँ पर बहुत सारे सदस्य कम कर देगी। अभी वहाँ पर ट्रंप की पार्टी का यानी रिपब्लिकन्स का बहुमत है सीनेट में। आने वाले समय में 2026 के मिड टर्म इलेक्शन में इतनी घटिया रेटिंग देते हुए ये लग रहा है कि जो बहुमत है वो कहीं विपक्षी पार्टी के पास ना चला जाए, और यही सबसे बड़ी चिंता की बात है। क्योंकि अगर सीनेट में भी बहुमत नहीं बचा तो ट्रंप के पास ताकत क्या बची जिसकी मैंने बात की थी।
कोर्ट ने उसके ये तो ख़त्म कर ही दिए टैरिफ। उसके बाद तो ये जो भी कानून लाएगा उसको सीनेट फेल कर देगी। ये कहेगा टैरिफ लगा रहा हूँ, बोले नहीं लगा सकते तुम। तो धीरे से देखा जाए तो जिसको हम अमेरिका का गोरबाचेव कह रहे थे, जो अमेरिका को पूरी तरह से सोवियत संघ की तरह बनाने में लगा हुआ था, उस काम में ब्रेक लग जाएगा। चाहे ट्रंप का टैरिफ का मामला हो या दूसरे मामले हों, तो अब जो है वो टैरिफ लगाने के लिए, अब देखिए टैरिफ जब कोर्ट से गिर जाएगा तो फिर इनको दूसरे तरीके से लगाना पड़ेगा। देशों से समझौते करेंगे, समझौते करने के बाद उसको पास कराएंगे, तो पास कराने के फिर सीनेट के पास जाना पड़ेगा। तो ये एक ऐसी अवस्था है कि अगर राष्ट्रपति को सीनेट की भी उनका बहुमत चला गया तो सिचुएशन ऐसी कि वो अभी तो इमरजेंसी पावर बोल रहे हैं, लेकिन इमरजेंसी पावर चलाने के लिए भी कुछ कानून है, उसको वो तोड़ दे रहे हैं। हर चीज़ में इमरजेंसी पावर लिख दे रहे हैं, लेकिन सीनेट से कहीं उधर से बचते रहते हैं। तो उसके बाद उनकी सारी चीज़ें चली जाएंगी। हालत यह है कि अभी ट्रंप के साथ कौन कौन लोग बचे हुए हैं। देखिए, जो दक्षिणपंथी लोग होते हैं वो व्यवस्था में श्रेष्ठ लोग जो हैं उन्हीं की पसंद होते हैं, श्रेष्ठ, पावरफुल, शक्तिशाली। तो वहाँ पर जो श्वेत हैं उनकी पसंद ट्रंप है। इसके अलावा पुरुषों की पसंद ट्रंप है, मतलब जो शासक वर्ग है, वहाँ के जो जितने भी लोग होंगे, एलीट, उनकी, वो सब जगह होता है, यहाँ पर भी यही है। और जो यंग लोग हैं और जो हिस्पैनिक हैं, जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं, जो एजुकेटेड हैं, वो लोग ट्रंप के खिलाफ थे और ज़्यादा हो गए हैं। और आम तौर पे जो 65 साल से ज़्यादा के लोग हैं वो रिपब्लिकन ब्लॉक माने जाते हैं, यानी ट्रंप की पार्टी के समर्थन माने जाते हैं। लेकिन इस बार वो भी नाराज़ हैं। सबसे ज़्यादा 2025 के सर्वे में ट्रंप के खिलाफ जो चीज़ें जा रही हैं, जिनसे ट्रंप की पूरी हकीकत सामने आ रही है, वो है महंगाई पे सिर्फ 22% लोगों ने ट्रंप को पसंद किया है। इकोनॉमी और जॉब पे 14% लोगों ने पसंद किया है, जबकि ये नौकरियां दूंगा, बाहर वाले निकल जाओ, ये दुनिया भर की बातें कर रहा है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, पता नहीं क्या क्या कर रहा है। हालत यह है, हेल्थ केयर पे इसको सिर्फ 11% लोगों ने रेटिंग की दी है। सिविल राइट्स पे 9% लोगों ने दी है। इमिग्रेशन पे लोगों को बाहर निकाल रहा है जो, उस पर 7% लोग ही इसके साथ हैं। कुल मिला के क्लाइमेट चेंज, सिविल लिबर्टीज, नेशनल सिक्योरिटी, क्राइम, इस सब मामले में रिपब्लिकन पार्टी बुरी हालत में है। तो ऐसे में अगर देखें तो जो ट्रेंड है वो दिखा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की दुनिया अब सिमटती जा रही है। और आंकड़े देखते हैं, 17 से 25 में जो अहम मुद्दे हैं वो 17 से 20 के बीच में हेल्थ केयर और इमिग्रेशन हावी थे। 20 से 22 के बीच में कोविड और यूक्रेन वगैरह आ गया था। और 23 से 25 में फिर जॉब और इन्फ्लेशन मुद्दे बन गए जो सबसे ज़्यादा ट्रंप के खिलाफ जा रहे हैं। कुल मिला के अभी जो लोग हैं वो ये मानते हैं कि महंगाई रहेगी इस आदमी के चलते, जॉब ग्रोथ नहीं रहेगी, और ये लड़ाई झगड़े जो सब विदेशी होते हैं जिसमें हम लोग पहले मान रहे थे कि ये ख़त्म कर देगा, वो भी बढ़ता रहेगा। तो कुल मिला के ट्रंप ने जो कुछ किया है वो खिलाफ दिख रहा है, चाहे अप्रूवल रेटिंग हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे मध्यावधि चुनाव हो, हर तरफ से डोनाल्ड ट्रंप खतरे में है, खतरे में, खतरे में। अब आगे आने वाले समय में ये कैसे अपनी रेटिंग संभालते हैं, ये बड़ा सवाल होगा, क्योंकि एक सनकी आदमी को लोगों के साथ एडजस्ट करने में मुश्किल होती है। नमस्कार, जय हिंद।